सम्मान से भी आपको नवाजा गया। चक्रधर कल्याण केंद्र संगीत महाविद्यालय में आप निरंतर कथक का प्रशिक्षण दे रहे हैं। साथ ही आप और आपके पिताजी और आपकी पुत्री, ये तीन कलाकार यानी कि तीन पीढ़ियां इस प्रस्तुति में आपको देखने को मिलेगी। ऐसा बहुत कम होता है जब पिता के साथ पुत्री को उतरने का मौका मिले। एक पिता जो पढ़ंत में उनका साथ देंगे, एक पिता जो मंच पर आज मुख्य कलाकार हैं, और एक पुत्री जो उनके साथ संगत में यहाँ उपस्थित रहेंगी नृत्य लेकर। तो जोरदार तालियां इस पूरे ही परिवार का मिलेगा। शिव जी की वंदना से शुरू होगा आज का ये कथक नृत्य। इसमें आप देखेंगे ताल त्रिताल पर निबद्ध थाट, आमद, टुकड़े, तोड़े, परन, तराना, जुगलबंदी यानी कि जिसे हम फुटवर्क कहते हैं। कथक का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, उसका भी आनंद ले सकेंगे। साथ ही शिव की उपासना से शुरू हुआ ये नृत्य गंगा के अवतरण पर समाप्त होगा, तो इसकी उत्सुकता हमें भी बहुत अधिक है। हम चाहेंगे कि जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए तुषार सिन्हा जी। नमस्कार, मैं तुषार सिन्हा अपने राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आप सबके समक्ष पावस प्रसन्न में अपनी प्रस्तुति के लिए आया हूँ। संस्कृति विभाग का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें यह मंच
प्रदान किया हमारी प्रस्तुति के लिए। और आप सभी सुधी श्रोताओं और कला प्रेमियों को आशीर्वाद लेके, परमिशन लेके शिव वंदना के उपरांत कुछ उठान, थाट, आमद, करण प्रयास करूंगा एक प्रस्तुति का। धन्यवाद। एक साथ में है मेरे गुरु और पिता, मेरे भाग्य से मुझे पिता और गुरु दोनों रूप में मिले डॉक्टर कृष्णा सिन्हा जी जो प्रथम पे हैं। साथ में है अंतर्राष्ट्रीय कलाकार पंडित विवेक देशमुख जी तबले पे, और साथ ही छत्तीसगढ़ के कई कलाकारों को आगे बढ़ाने में और गायन में प्रमुख वरिष्ठ कलाकार पंडित सुरेश दुबे जी और सारंगी में भाई सफीक जी। पुनः आपसे अनुमति के साथ मैं ताल त्रिताल में करण जुड़ी आमद के साथ अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करूंगा। ओडिसी कथक में फुटवर्क और चक्कर के लिए पैर फंसने वाली स्थिति है, फिर भी ऐसी स्थिति में हम प्रयास करेंगे, क्योंकि फुटवर्क के लिए जो चाहिए और चक्कर के लिए वो फंसने वाली जगह है। फिर भी हम भोलेनाथ को याद किए हैं और निश्चित आप लोग के आशीर्वाद से आज का कार्यक्रम सफल होगा।
आमदी कहा जाता है, लेकिन राजा रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह जी ने आमद का अपना स्वतंत्र नाम दिया गया, वो है उपोघात। अभी जो प्रस्तुत की वो उपोघात के नाम से राजा चक्रधर सिंह द्वारा रची हुई बंदिश। ठीक है। साथ में सरीक्षा और शिवांशी। इसी का एक जोड़ा है जो कि जयपुर घराना के से लिया गया है। अभी तक के आप लोग को यही लगता है, पहले जो इन लोगों ने किए वो जयपुर घराना, क्योंकि रायगढ़ दरबार में जयपुर घराना और लखनऊ घराना के दोनों और उसके तहत ये उपेंद्र आड़ी है। उपेंद्र का मतलब है इंद्र, ये राजा चक्रधर सिंह की बंदिश है। उपेंद्र आड़ी। मंच के लिए जोर अच्छा होता है, क्योंकि रायगढ़ में जो इसमें थोड़ा बाज का जो अंग दिखता है वो हम इसमें नहीं दिखा पा रहे, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। एक आमद रूपी परण है, ये मेरी अपनी सेल्फ पोजीशन है। एक बार सुनाना चाहूंगा। देन ता ता देन देन, थोड़ा साउंड देंगे। देन ता देन देन, धड़क धोंग धड़क धोंग धड़क धोंग
ये प्रस्तुति आपने माया डहरिया की देखी। एक लखनऊ घराने के विशेष परण चक्रधार परण आपके समक्ष प्रस्तुत है, जो इस प्रकार है। धूंगा धागे देगे धा देता धा देता धा देता देता पिड़ता धक्का धूंगा धूंगा तगड़े तका तड़के 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 धा 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 धूंगा धागे देगे धा देता धा देता धा देता देता पिड़ता धक्का धूंगा धूंगा तगड़े तका तड़के 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 धा 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 धूंगा धागे देगे धा देता धा देता देता पिड़ता धक्का धूंगा तगड़े तका आप सभी को आशीर्वाद देंगे। एक पंडित बिरजू महाराज जी की विशेष प्रस्तुति है, लखनऊ घराना का प्रस्तुत है। चूंकि फ्लोर है, जब तक के हमारे तबले वाले संगीतकारों को फीडबैक ना मिले, कथक कलाकारों को फीडबैक पैरों का चक्कर का ना मिले, थोड़ी कमी रहती है। फिर भी प्रयास आगे हम आगे के क्रम पे हम जुड़ेंगे। प्रस्तुत है अष्टनायिका राजा चक्रधर सिंह जी के द्वारा रचित अष्टनायिका। जनरली किसी नायिका या किसी विषय को लिखने में 2 से 3 पंक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इस कुमरी में भावगीत में एक पंक्ति में 2
2 नायिकाओं का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से 8 नायिकाओं का वर्णन है और ये राजा चक्रधर सिंह जी की रचना है। इस नायिका, ये अष्ट नायिका को मेरे गुरु प्रोफेसर कल्याणदास जी महंत से मुझे प्राप्त हुआ। उसके बाद मेरी ये दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी मिलकर के कार्य कर रही है और इस अष्टनायिका को सजाया संवारा हमारे अंतर्राष्ट्रीय विख्यात और हमारे बड़े भैया आदरणीय सुरेश दुबे जी। इनका बहुत आज 72 वर्ष की उम्र में है, लेकिन आपको वही आज भी हम महसूस करते हैं कि उन्हीं दिनों की जिस समय हम वहाँ खैरागढ़ विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे वही आज उनकी तैयारियाँ दिखेगी। और साथ में हमारे गुरु भाई अर्थात आप अपने पिताजी से तबला सीखा ही है, पंडित गोविंद देशमुख जी से। उसके अलावा आप प्रोफेसर कल्याणदास जी महंत के 3 गड्ढावन शागिर्द हैं। उनमें प्रमुख शागिर्द बड़े मेरे हमारे से डॉक्टर भगवान दास मणिपुर जी, उसके बाद मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार सिन्हा, और तबले में विशेष जो तालीम दिए, जिनको डंडा बांध करके शिक्षा दिए, वो है हमारे पंडित विवेक देशमुख जी। आप सबसे निवेदन है पंडित सुरेश दुबे और विवेक देशमुख जी, आज भी इनकी तबला वही है। हालांकि इनकी देखिए बहुत बड़ा एक्सीडेंट से गुजरे हैं, लेकिन क्या बात है, वो ईश्वर का देन है। प्रस्तुत है अष्टनायिका। वासक सच्चा नायिका।
राग करौती में प्रस्तुत है तराना।
आज का समय 2025 एक विश्व युद्ध का समय चल रहा है। कभी ऑपरेशन सिंदूर तो कभी जीएसटी और टैक्स 50% का, इस तरह बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो हमारे देश की भी कुछ तैयारियां हैं युद्ध के लिए। उसको डांस के माध्यम से कुछ इस प्रकार फिरवा गया है। दगे 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 कर तलवार की बोल, दगे 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 गन मशीन, इस तरह उसके पूरे बोल का एक बार सेटला आपके समक्ष पढ़ना। दगे 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 थोड़ा साउंड दीजिएगा फुटवर्क के लिए। सारा काम बंद करना।
हमारी ट्रेन की है, थोड़ी लेट 4 ट्रेन का काम हो रहा था, सभी ट्रेनें अभी विलंब से चल रही ता ट्रेन ता बड़ा विकट है, अब यहाँ पे भी जुगल बंद है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। मैं सवाल करूँगा, जवाब माया जी देंगे, वो भी पैरों के नाम से। एक माइक अगर और मिल जाए हमें, 2 माइक अगर मिल जाए तो प्रस्तुति है गंगा अवतरण। गंगा अवतरण ऐसे बहुत प्रसिद्ध कथा है। राजा सागर 60,000 पुत्रों को श्राप के कारण उनको मुक्ति नहीं मिल पा रही थी ऋषि। तब भागीरथी ने
अनेकों वर्षों तक की तपस्या कर माँ गंगा को धरती पे लाने के लिए उन्होंने तपस्या की है और तब भगवान शिव ने उन्हें अपने जटाओं में धारण किए। इसमें एक बात यह भी है, यह रायगढ़ के गुरु वीरमणि सिंह जी की रचना है, जिसे पंडित विवेक देशमुख जी और सुरेश दुबे जी ने इनको सजाया संवारा है। तो प्रस्तुत है गंगा अवतरण। ध ध ध तक
बूंद भागीरथ पाई, एक बूंद धरती पर उतरी, एक बूंद धरती पर आई, जो पवित्र गंगा कहलाई, जो पवित्र गंगा कहलाई। जय गंगाधर हर हर हर, ओ नमः शिवाय, ओ नमः ये मेरी प्रस्तुति। आप सभी श्रोताओं का भरपूर आशीर्वाद और प्यार मिला उसके लिए धन्यवाद। पुनः मैं संस्कृति विभाग और छत्तीसगढ़ सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और यहाँ सभी मेरे परम श्रद्धेय मिश्रा अंकल जी हैं और संस्कृति विभाग के सारे अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। और मेरे गुरु डॉक्टर कृष्णा सिन्हा, संगत पे श्री पंडित विवेक देशमुख जी, पंडित सुरेश दुबे जी, श्री सफीक भाई, आप सभी का धन्यवाद। अद्भुत प्रस्तुतियाँ इस मंच के साइड की से तो बिल्कुल नहीं देखी जा सकती, इसलिए मुझे उठकर वहाँ आना पड़ता है। तो जोरदार तालियां इन कलाकारों के लिए। और अब बारी है तुषार सिन्हा जी के सम्मान की। मैं सिंपल सर से और विजय मिश्रा सर दोनों से आग्रह करती हूँ कृपया मंच पर पधारें और हमारे कलाकार को स्मृति चिन्ह में पुष्प कुछ भेंट करें। और स्मिता मैम आप भी आ जाएं प्लीज। और ये हमारी आज की अंतिम प्रस्तुति थी, तो हम चाहते हैं कि हमारे कलाकारों के लिए जोरदार तालियां हों। और आपको बता दें कि कल भी इस मंच पर प्रस्तुतियां होनी है। कथक नृत्य लेकर आप सभी के समक्ष होंगे श्री चिरंजीवी हरिहर, साथ ही आनंद सकेंगे शास्त्रीय गायन में सुश्री संजू चौहान का। और कथक पर आमंत्रित करते हैं। हेलो प्रणाम।